स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर लिया, बस अब नीचे खोल लो उसकी स्क्रीन वाले बस मीटिंग चला लो। चली हुई है मीटिंग तो देख लो पिछली तो नहीं है यहाँ, चलो हाँ चलाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिमिलैरिटी का क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 140। क्या कहता है? E is a point on the side AD. E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है? पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है? पैरेललोग्राम। ABCD क्या आपके पास एक पैरेललोग्राम है, जिसकी साइड AD को प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, एक्सटेंड कर देना। एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसकी साइड कौन सी साइड को प्रोड्यूस कर रहा है? AD को। AD को क्या किया है? प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया है। कहां तक? E तक, ठीक है, E तक। Such that the BE intersect the CD at the point F. BE है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट F पे। शो दैट ट्रायंगल ABE, शो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ये दिया हुआ, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या वर्ड है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और एंगल एडजस्टेड एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। यही प्रॉपर्टी होती है ना, ठीक है। मतलब यही कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगनी है। जब हमारे पास पैरेललोग्राम दे दिया तो दैट में इन्हीं में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगनी है। कौन सी? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल कौन कौन से बनेंगे? एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल C के। और एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल D के, ठीक है। यहाँ देखो, पहले तो ये साइड पूरी इसके क्या है? पैरेलल है। ये वाली साइड इसके क्या है? पैरेलल है। ये वाली साइड इसके पैरेलल है। और ये वाला एंगल A किसके इक्वल? एंगल C के। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यू हैव टू प्रूव दैट कि ट्रायंगल कौन कौन सी करनी है आपने सिमिलर। एक तो ये वाली, ये ट्रायंगल लेनी है ना, ठीक है। दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस। ये ट्रायंगल को आपने सिमिलर करना है, यही करना है ना, यही करना है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। एक तो मिल गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। और क्या ले? और क्या ले? एंगल, क्योंकि किसी को से दो तीन चीजें चाहिए ना। साइड्स की रेशियो, क्योंकि साइड्स की रेशियो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, तो दूसरा कोई एंगल ही ढूंढना पड़ेगा ना। जो EAEB है उसमें हम DF पैरेलल भी कर सकते हैं, क्योंकि DC पैरेलल टू AB है ना। हाँ, DF पैरेलल टू AB कर सकते हैं। DF किसकी साइड है? AB की कहाँ साइड आ रही है? DF उसके बीच में आ रही है, साइड तो नहीं है उसकी। हाँ जी भाई, देखो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर साइड्स की तो कोई पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि साइड्स की रेशियो यही होते हैं। कोई साइड की रेशियो कहाँ से ढूंढे, कुछ नहीं समझ आ रहा। साइड्स की रेशियो की तो कोई बात ही नहीं है। तो दैट मींस कोई ना कोई एंगल का क्राइटेरिया लगने वाला है, ठीक है। एंगल एक तो हो गया। दूसरा हमें एक कंडीशन है, पैरेलल भी तो गिवन है। हमें क्या कंडीशन है?
पैरेलल भी तो गिवन है। अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, अगर ये दोनों साइड ये ग्रीन वाली जो है पैरेलल है, देखो यहाँ से ये जो ए है, ए के बीसी के पैरेलल है ना, ए जो से बीसी के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ये वाला और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ना पैरेलल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से जो एंगल है ये वाला इस एंगल के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गया, अब तो हो गया। भाई अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसको जितना मर्जी एक्सटेंड करी, जो पैरेलल रहने वाली है ना। अगर मैं कहूँ ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो जितनी मर्जी इसको एक्सटेंड कर दो, ये पैरेलल रहने वाली है इसकी। अगर कुछ ई पे जो है, ई पे तो ये लाइन पैरेलल, ये तो ट्रांसवर्सल है ना, इसके ऊपर ट्रांसवर्सल आ रही है, ट्रांसवर्सल आ रही है, ठीक है ना। हमारे पास क्या था, ये दो लाइंस हमारे पास पैरेलल थी, ये दो लाइंस हमारे पास पैरेलल बन रही थी। रिकॉर्डिंग आज हो रही है, आज दूसरे तरीके से हो रही है, आज जूम के थ्रू रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग हो रही है। वर्टिकल ओपन एंगल कैसे बनेंगे बच्चा? वर्टिकल ओपन एंगल बन तो रहे हैं, क्या उस ट्रायंगल का एंगल बन रहा है? आप ये कह रहे हो कि ये वर्टिकल ओपन एंगल बन रहे हैं, तो क्या ये एंगल इस ट्रायंगल का है? आप ट्रायंगल ले रहे हो ए बी, ये देखो एक ट्रायंगल ले रहे हो ए बी, ये ट्रायंगल ए बी ली, और एक ट्रायंगल ले रहे हो ये वाली एफ सी, ठीक है। इसका एंगल ये वाला, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये, ठीक है ना। इस ट्रायंगल पे तो ये वाला एंगल बन रहा है, तो क्या ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का है? तो फिर कैसे बन काम करेगा? ये डीएफ क्या मिड पॉइंट इस ट्रायंगल पे? नहीं, मिड पॉइंट तो कोई गिवन ही नहीं है। हाँ बोलो। ए हाँ वो पहले कर सकते, तीन एंगल है ना, कोई दो का काम ही चल रहा है। आपके पास तीनों एंगल्स इक्वल है बेटा, कोई दो से काम, हमारा दो से काम चल रहा है तो दो से चला सकते हैं ना। यहाँ से देखो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखो यहाँ से हमारे पास है क्या, हमें कोई दो एंगल्स लेने हैं। अगर दो एंगल्स लेने, एक तो हमने एंगल ए इक्वल एंगल सी ले लिया, दूसरा हमने क्या करना था, वो एक और एंगल ढूंढना था, ठीक है। अब वो आएगा तो पैरेलल की कंडीशन से आएगा, कहाँ से? वो पैरेलल की कंडीशन से। अब चाहे वो आप ए ई पैरेलल टू बीसी वाले कंसेप्ट से ले लो, या ए बी पैरेलल टू बीसी वाले कंसेप्ट से ले लो, देखो कौन, लेकिन वो जो एंगल हो दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ ट्रायंगल जिसको आपने सिमिलर करना है, जिसको आपने सिमिलर करना है, उस ट्रायंगल का एंगल होना चाहिए ना। अब ये कह रहा था हमने अपने यहाँ वर्टिकल ओपन एंगल क्यों नहीं ले लिया? वर्टिकल ओपन एंगल भी तो बन रहे थे, क्रॉस बन रहा था, ठीक है। वर्टिकल ओपन एंगल जब हम लेते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल का तो ये एंगल बन रहा है, बट इस ट्रायंगल में तो ये एंगल है ही नहीं। इस ट्रायंगल में एंगल कौन सा? ये वाला और ये वाला है ना, कैसे काम चलेगा हमारा? ठीक है ना। हमें लेना है ये तीन ट्रायंगल है, ये तीन एंगल है, इनमें से इनका कोई कंसेप्ट लेना है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। दूसरा हमने ये वाला एंगल ले लिया, इस एंगल के इक्वल है, कौन सा? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये भी ऑल्टरनेट बन सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिमिलैरिटी के लिए कितने एंगल चाहिए? दो से काम चलते हैं, तो हम दो से काम चलाते हैं ना, बाकी क्लियर जरूरत है करने की, ठीक है ना। मुझे समझ आया? क्लियर? यहाँ से इसमें एंगल भी कॉमन ले सकते हैं। एंगल बी कॉमन नहीं, आप मेरी बात को ध्यान से देख, बिल्कुल ठीक है। डाउट्स पूछोगे तो ही समझ आएगी, ठीक है। आप एंगल बी ले रहे हो, इफ यू आर टेकिंग दिस ट्रायंगल, अगर आप ये ट्रायंगल ले रहे हो, इसमें एंगल बी कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है। एंड इफ यू आर टेकिंग दिस अदर ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है? चलो अब दूसरी ट्रायंगल ये वाली है ना आपके पास, दूसरी ट्रायंगल ये वाली है, इसमें एंगल का कौन सा इधर आ रहा है? ये वाला आ रहा है। कॉमन कैसे हो सकता है? कॉमन तो वो चीज होती है, जो चीज ऐसा एंगल जो उस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल। आईसीएससी 10th नवा बच्चा को तो याद कर सकता रोनी का फ्रेंड सर्कल चल रहा है, आने तो कोई नहीं, क्या आज बुलावे कर दे, मंडे मेरे टेस्ट तो नहीं है ना, मंडे नहीं, कल टेस्ट हो। कल बात समझ आ रही?
देखो इसमें बी का ये वाला हिस्सा आ रहा है, इसमें बी का ये वाला हिस्सा आ रहा है, क्लियर है ना। अगर हमारे पास घर का एक कॉर्नर तो एक ठीक है, घर का कुछ हिस्सा इस मकान में आ रहा है, उस कॉर्नर का कुछ हिस्सा इस मकान में आ रहा है, तो हम उसको कैसे कर सकते, तेरा ये मेरा अलग अलग है ना। बात समझ आ गई ना। यहाँ से ये हमारी बॉर्डर लाइन थी, ठीक है, ये हमारे पास कोई पीस था का, कुछ इसका कुछ हिस्सा इधर है, कुछ हिस्सा इधर है, ये तो नहीं कह सकते ना। ये दोनों का कॉमन का मतलब तो चीज साझी होती है, तो दोनों की चीज होती है, ठीक है। ऐसी चीज कॉमन क्या होता है, कॉमन एरिया वो होता है जो तेरा भी और मेरा भी है, ठीक है ना। वो चीज जो तेरी ट्रायंगल में पूरा बन रहा है, मेरी ट्रायंगल में पूरा बन रहा है, वही होगा ना कॉमन एरिया, क्लियर है ना। कॉमन एरिया वो होता है। अगर हम कहें कि बीच में इतना से था, आधा तूने ले लिया आधा मैंने ले लिया, या कुछ पार्ट तूने ले लिया कुछ मैंने, फिर कॉमन थोड़ा बना। कॉमन वो होते हैं जो पूरी की पूरी चीज तुम्हारे पास है, पूरी की चीज मेरे पास भी है, ठीक है। हम दोनों उस कॉमन चीज को यूज कर रहे हो तो है। अगर मैं एक चीज के दो हिस्से कर, तो कुछ तू ले ले कुछ मैं ले ले, फिर कॉमन तो नहीं है ना, फिर तो मैं बांट दी चीजें। बात समझ आ गई। फिर तो हमने वो चीज दोनों में क्या कर दी, बांट दी। तो एंगल बी इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, वन पार्ट इज द वन ट्रायंगल, द सेकंड पार्ट इज द सेकंड ट्रायंगल, तो कॉमन तो नहीं हुई ना। बात समझ आई ना। ये बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, बिल्कुल ठीक था ये क्वेश्चन, कि ये इतना ज्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे कि इसको बहुत कॉमन बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखते हैं बी भी आ रहा है दोनों में, चलो जी कॉमन लिख दो उठा के, ठीक है। कॉमन नहीं होता। हाँ बोलो अनुज। ए बी एफ और ए बी एफ, हाँ जी, बी एफ सी, बी एफ सी, बी एफ सी, ये वाला ये पैरेलल था। हाँ ले सकते हो, ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला ना 3 एंगल जरूरत है। आपने देखो ये तो ये देखो ये तो इससे बन गया प्रॉपर्टी से, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं, ये देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ऑर्डिनेट एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, ये वाली। अगर हम ये वाली पैरेलल लेते हैं, ये ट्रांसफर लेते हैं, ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली तीसरा इक्वल होगा ही होगा ना। ये भी ऑर्डिनेट एंगल है क्योंकि देयर आर टू पेयर्स है पैरेलल के, क्लियर ना। हमने तीसरा इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि दो से काम चल रहा था। सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई दो एंगल भी इक्वल कर दो तो हम, अब किसी बच्चे ने ये और सी नहीं यूज करे, ये दोनों यूज कर ले तब भी उसका ठीक है, ठीक है। तो कोई दो एंगल्स आपको लेने हैं, तो इस वैसे तीनों पे लग रहे थे, लेकिन हमारे दो से काम चला इसलिए मैं दो ले लिए यहाँ पे, क्लियर यहाँ से। और किसको कोई डाउट है पूछो। और ये गलती भी बहुत बच्चे करते हैं, वर्टिकल एक क्रॉस देखा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल कर दिए, ठीक है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल कब होगा, है ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल तो है, बट दिस एंगल, ये जो एंगल है दैट इज नॉट द एंगल ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल एबीई जो बन रही है उसमें ये वाला एंगल नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बन रहा है बट ये एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, ईडीएफ का पार्ट है वो, ठीक है। अगर समझ आया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, कौन से, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा चलो इसको लिख लेते हैं, मैं इसको ले लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों है, क्योंकि ए पैरेलल टू किसके है, बीसी के है, इसलिए कौन से एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं तीसरा भी लिख देती हूँ आपको, ये वाला एंगल 3 किसके इक्वल बन रहा है, एंगल 4 के, ठीक है। एंगल 3 किसके इक्वल बन रहा है, एंगल 4 के। क्यों ऐसा बन रहा है, क्योंकि ए बी पैरेलल टू किसके है, बीसी के है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो लेकिन मुझे इनमें से कोई दो की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, कोई दो की रिक्वायरमेंट थी। अगर कोई दो भी लिख दोगे, जो मर्जी दो लिख दो, ठीक है, जो मर्जी दो एंगल्स की बात लिख दो, तो ट्रायंगल सिमिलर कर दो बाय द प्रॉपर्टी एंगल एंगल। मैंने तीनों लिख दिए पर तीनों की जरूरत नहीं है, आप इनमें से कोई भी दो लिख दोगे तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय द प्रॉपर्टी एंगल एंगल। हो गया, बस काम हो गया, ठीक है। टेस्ट हुआ तो कौन से साइड से है, फर्स्ट बेसिक फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब मेरा क्या है, फर्स्ट वही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, फर्स्ट में कुछ आई नहीं, एक एक्सरसाइज का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलो करो क्वेश्चन नंबर 9 करो।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो। आपका तो ट्रायंगल ना के बराबर कर दिया उन्होंने, इतना रिलैक्सेशन दे दिया आप लोगों के साथ। ये तो सबसे इजी पार्ट ट्रायंगल का दे दिया उठा के। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज वाला नहीं है, बस बाकी तो सारे दोनों एक्सरसाइज है उसकी। तो करो भाई क्वेश्चन नंबर 9 बुक कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर इज ऑलरेडी गिवन। आज कौन मिसिंग है? अक्षर कहाँ है? हाँ? कैसा दोस्त है पता नहीं करा। तो और कौन मिसिंग है? और भी कौन मिसिंग है आज? रूबी मिसिंग है, वो कहाँ रही है? हैं? क्यों क्या हो गया? हुआ क्या? हैं? ब्याज उसको ले रहे हैं। करो बच्चे करो जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है भी। तेरी बुक कहाँ? क्या कर रही है बुक करके? तो अपनी पढ़ाई कर रही है तो अपनी पढ़ाई कर रहा है। बुक क्यों नहीं लेके आते अपनी? मुश्किल लगती है खाने? हैं? क्या कहते हैं, हो जाना चाहिए तो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। Triangle ABC and other two right angle triangles BN. Prove that triangle ABC similar to triangle AMP and CA upon में PA is equal to PC upon में MP हमने प्रूव करना है। ट्रायंगल ABC similar to triangle AMP। आए नहीं बात। ठीक है, ये ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। एंड सेकेंड ट्रायंगल AMP, सेकेंड ट्रायंगल AMP ये बन रही है, ठीक है। अब देख अनुष्का, इसमें एंगल A दोनों में आ रहा है ना, पूरा पूरा आ रहा है, जितना उधर है उतना इधर है, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल दोनों शेयर कर रहे हैं ना, ठीक है। ये वाला जो एंगल है दोनों ट्रायंगल्स क्या कर रही हैं, शेयर कर रही है, ठीक है। तो दिस द कॉमन एंगल फॉर दीज टू ट्रायंगल्स, ठीक है। ये क्या है, दोनों का कॉमन एंगल है। एक तो ये हो गया, दूसरा 90 का गिवन है, एंगल B इक्वल टू किसके एंगल M के, 90 का हो गया। किशन जी क्या समझ में आया? ओ भाई वर्टिकल, देख मेरी बात को ध्यान से देख रहा है। वर्टिकल ओपेड एंगल कैसे बनेंगे? वर्टिकल ओपेड एंगल ये बना रहा है, एक मिनट, वर्टिकल ओपेड एंगल ये बना रहा है, तो ये क्या इस ट्रायंगल AMP में ये एंगल है? AMP में कौन सा है? ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला है। कहीं इस एंगल में एंगल आ रहा है, कहीं इस ट्रायंगल का हिस्सा है वो? जहाँ ट्रायंगल के 3 वर्सेस होते हैं वही 3 एंगल बनते हैं, तो ये तो है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, अब दूसरी ट्रायंगल ले, दूसरी ट्रायंगल के कौन कौन से 3 एंगल्स बन रहे हैं? एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला है। आ रहा है इसके अंदर कोई एंगल वाला?
अब ये नहीं कहना कि वर्टिकल ऑपरेट एंगल जहां दिखा बना दो, वो ट्रायंगल का हिस्सा भी तो होना चाहिए। समझ आ रही है? इस समय एक वर्टिकल ऑपरेट एंगल अच्छा लगता है, जहां देखो वही घुसा दो, हैं? अच्छी बात है, वर्टिकल ऑपरेट एंगल बन रहे हैं, बट वो ट्रायंगल का होना भी तो चाहिए। वो हमारे इधर ये चीज एंगल हमारे घर में होएगी तभी तो हम उसको कह पाएंगे। हमारे ट्रायंगल में है ही नहीं, हम उसको कैसे कह दे भाई इक्वल है ये? किसी दूसरे एंगल की चीज है वो, ट्रायंगल की, हमारी उसकी नहीं है। हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम कितने का आ रहा है? 90 डिग्री का आ रहा है। Therefore ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। किससे प्रॉपर्टी? एंगल से। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी रेशियो इक्वल होगी। कौन कौन सी बनेगी? AB अपॉन में AM इज इक्वल टू BC अपॉन में MP इज इक्वल टू AC अपॉन में AP। चाहिए कौन कौन सी? एक तो ये चाहिए और एक चाहिए। चलो ये नहीं चाहिए, काट दो इसको, ठीक है ना? ये नहीं चाहिए, छोड़ दो, बस काम बन गया हमारा। ठीक है, CPST। हाँ बस कुछ ना प्रूफ हो तो यही लिखा है CPST और CP है ना, नाइन्थ में होता था नहीं, कुछ नहीं हो रहा। CPCT मैम, ये कैसे आएगा मैम? CPCT एक ही चीज याद थी, CPCT याद है? कुछ भी पूछ लो बाय CPCT है ना ऋषभ? हाँ ऐसे ही होता। चलो अभी 10th अभी रहने दो, क्वेश्चन नंबर 11 करो। क्वेश्चन नंबर 11 करो जल्दी से। आसान से क्वेश्चन, कुछ भी नहीं इनमें तो। इसका भी ले लो सर। इसका भी ले लो, बाकियों से यस मैम, नो मैम। यस वाले कितने हैं? नो वाले कितने हैं? यस वाले है कि नो वाले? नो यस वाले देखो सिंडी बोर्ड से 4 या 5। यस यस वाले। अच्छा नो वाले कितने हैं? खाली अद्धे पगड़ी देवी वो कह रहे हैं उसने एक्सरसाइज निकाल लो। रितिका कह रही मैं दोनों में तैयार हूं। लैब से पूछ ले क्या है। वो कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सिर्फ बीपीडी लो, मैं कुछ कह रहे हैं कि नहीं आप सिर्फ दोनों एक्सरसाइज ले लो, सिमिलैरिटी भी ले लो और बीपीडी भी ले लो। हर्ष क्या जाता है इसको? कुछ भी करा, हां कुछ भी करा। ये तो वो जाता है जो मैं करता हूं, वो भी ले लो। अंश दे तो छुट्टी बची है, और भी आवे ना आवे। नहीं, एक कैटेगरी वो होती है कि जिसको सब कुछ आता है, जो मर्जी ले लो। एक कैटेगरी वो होती है जिसे कुछ नहीं आता, तो जो मर्जी ले लो। एक कैटेगरी अंश की है, अब पता आना नहीं, बाकी जो मर्जी करो। जो अंश पहले वाले टेस्ट में मैं ध्यान नहीं है। एक कैटेगरी वो होती है लेकिन जो मर्जी लो मैम, सब आता है। एक तो बोल एक बोलने का ढंग कुछ और होता है ना, सब आता है मैम, जो मर्जी लो। एक होता नहीं मैम हमें सब कुछ आता है, आप जो मर्जी एक्सरसाइज टेस्ट लो, है ना? इनको बीच वाले डरने वाले भी होते हैं, पहले तो होएगी नहीं, दूसरी कैसे करेंगे, है ना? सीधा उन्होंने वही नहीं ऊपर करना कि देखी ना। यस हम उस कैटेगरी में आते हैं। मैम दूसरी का तो पहले बता। यस पहले वाले चलना क्वेश्चन नंबर 11 कर, ठीक है? तुम्हारी मर्जी चलने लगी तो बस फिर हो गया काम। कौन सी क्लास कौन सा क्वेश्चन करता है? टेस्ट की ग्रेड दोनों को तो भी आना है। यहाँ पढ़ भी है? क्लास में ऐसे लिखना है। उसकी तो कॉपी रखी हुई थी पर बुक भी ले दिया है। भाई अगर बहुत ज्यादा भारी है, हम समझ सकते हैं तेरी दिक्कत हो सकती है उठा के लाने में, तो यहाँ छोड़ दे। घर पे कौन सा पड़ गई है? हो गया? हो गया? क्यों? हाँ? एक हो गया, एक रह गया। E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle. वर्ड मिल गया isosceles? यस यस मैम। ठीक है, मतलब isosceles यूज होगा।
आइसोसेलेस वाला दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल, मतलब इन्हीं में से कुछ यूज होगा। मतलब ऐसे ढूंढा करो ना कीवर्ड। आइसोसेलेस वर्ड मतलब है, मतलब या तो दो साइड इक्वल होंगी या दो एंगल इक्वल, इससे ऊपर तो कुछ होने वाला ही नहीं है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गई और साथ में दे भी दिया ए बी इक्वल AC दे दिया, ठीक है। और वर्ड परपेंडिकुलर दे दिया, भाई रह क्या गया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का हो गया, दो साइड इक्वल तो एंगल्स इक्वल हो गए, मिल गए। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90 डिग्री का, दो साइड्स के इक्वल का मतलब दो एंगल्स इक्वल। याद इसमें क्या रह गया था ढूंढने वाला, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ लिखा हुआ है। दो 90 डिग्री के दे रखे हैं, मैंने तो फिगर देखी भी नहीं, 90 डिग्री के दे रखे हैं और AB AC के इक्वल दे रखा है। अगर AB AC के इक्वल है, इफ द टू साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एक एंगल वहां से मिल जाएगा, एक एंगल 90 से मिल गया, काम हो गया। ये तो सब कुछ साफ-साफ लिखा हुआ था भी। एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC है, उसकी साइड जो BC है उसे प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, E तक, इसे प्रोड्यूस किया गया E तक, ठीक है। इसके ऊपर AD परपेंडिकुलर है और इसके ऊपर F परपेंडिकुलर, यानी कि एक तो 90 का हो गया, दूसरा AB इज इक्वल टू AC है। अगर इन द ट्रायंगल ABC, इन द ट्रायंगल ABC अगर AB के सामने एंगल C, इसके सामने एंगल B, ठीक है। एक तो हमारे पास ये दो एंगल्स इक्वल है, एक तो हमारे पास ये दो एंगल्स इक्वल। अब देखना ये है कि क्या ये एंगल हमारे ट्रायंगल में जो सिमिलर कर रहे हैं उसका हिस्सा है कि नहीं है, ठीक है। अब देखना है उनका बन रहा है कि नहीं बना। कौन सी ट्रायंगल करनी है, ABD, ठीक है, ABD। इसमें तीन एंगल कौन कौन से, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीन एंगल ये वाले है ना। और दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेनी, ECF, EC और F, बिल्कुल ठीक है। इसमें ये एंगल 90 डिग्री का ये दिया हुआ है, ये एंगल C इसके इक्वल दिया हो गया पे, तो एंगल B इसमें आ रहा था, एंगल C इस ट्रायंगल में आ रहा है। ये ना जब ना समझ आए ना ऐसा कुछ कौन कौन से एंगल हैं तो अलग अलग बना के देख लिया करो, तो इन्हीं एंगल में से कोई एंगल इक्वल होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल F कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बिकॉज AB क्या है, AC के इक्वल गिवन था, इसलिए इसके साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय द प्रॉपर्टी एंगल। क्वेश्चन नंबर 13 करो पहले। क्वेश्चन नंबर 13, आदित्य काम कर ले चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 13, देखना क्वेश्चन नंबर 13 चल लिया, कोमल काम कर ले बेटा। नहीं क्या हुआ, पेन एक ही है क्या, है निकल देख लो, मैं क्या शायद एक ही पेन है, एक लाइन तो लिख दी। अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, फिगर है ही देखेगी कहाँ से। बोल रही है, मेरा भी ध्यान नहीं गया था, मैंने याद दिला, फिगर तो है नहीं, देख क्यों रही है।
बना कौन सा एंगल एडीसी है, कौन सा बन रहा है एडीसी, बना जरा इसके निशान डाल, कौन सा एंगल है, निशान डालना, एंगल कौन सा बनेगा, एडीसी एंगल कौन सा होगा, बनाया। और दूसरा बीएसी, बीएसी कौन सा है, बनाना, ऊपर एंगल का निशान तो डाल। हाँ B is a point on the side BC of a triangle ABC. एक ट्रायंगल ABC है। D is a point on the side BC of a triangle of a side BC such that angle ADC, such that angle ADC, ADC कौन सा बनेगा, ये वाला, such that angle ADC is equal to angle BAC, इसके इक्वल है, ठीक है जी। सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC के इक्वल है। प्रूव क्या करना है, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CB। अच्छा, आप मेरे को बात देखो ध्यान से, इसमें ना तो हम है तो ये देखो रेशो ही है, रेशो ही नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही बनेगी, मतलब कोई रेशो प्रूव करनी है आपको। लेकिन अब ट्रायंगल कौन कौन से ले, अब क्योंकि CA का स्क्वायर है ना यहाँ के, इसका मतलब होगा कि हमें ऐसी दो ट्रायंगल्स लेनी है जिन दोनों में CAC आ रहा हो, तभी तो क्रॉस होके बनेगा ना। मेरी बात समझ आ गई आपको मैं क्या कह रही हूँ, BAC 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 और ADC। देखो हमें ये रेशियो निकालनी है, ये CA का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, CA इंटू CA, CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CB, यही कहना ना। CB कहाँ आ रहा है जरा देखते हैं, मेरी बात को देखो, CB कहाँ आ रहा है, CB यहाँ पे आ रहा है ना CB, ठीक है। और दूसरा कौन सा आ रहा है हमारे पास, CD कौन सा आ रहा है, CD यहाँ पे आ रहा है CD आ रहा है, ठीक है। फिर कहाँ पे आ रहा है CA दो बार आ रहा है ना, CA क्या आ रहा है, दो बार, यानी कि CA जो सा दोनों ट्रायंगल में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ठीक है। CA दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है, तो एक ट्रायंगल लेंगे ABC क्योंकि BC चाहिए, एक ट्रायंगल लेंगे, एक ऐसी ट्रायंगल लेंगे जिसमें BC भी आ रहा हो और AC भी आ रहा हो, ठीक है। वो ट्रायंगल कौन सी बनेगी हमारे पास, ABC। और एक ट्रायंगल ऐसी लेनी है जिसमें CA भी आ रहा हो और क्या आ रहा हो, CD भी आ रहा हो, तो कौन सा बनेगी, ADC। कौन सी बनेगी, ADC। और हमें एंगल कौन सा दिया हुआ है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये तो दिया ही हुआ है। अब देखो जरा, ये जो एंगल है वो दोनों में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों ट्रायंगल्स पे पार्ट है नहीं, ABC में भी आ रहा है और किस में आ रहा है, ADC में आ रहा है, और वही हिस्सा वही C इसके अंदर है, वही C इस पर है, C का एक ही पार्ट बन रहा है, C का एक ही पार्ट बन रहा है, एक ही C, इसकी भी कोई लाइन तो है नहीं इसके दो हिस्से करो, है ही एक ही हिस्सा, ये खुद है, तो इसका मतलब कॉमन ही आ रहा है दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल C क्या हो गया आपके पास, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया ना, हो गई ट्रायंगल सिमिलर, ठीक है ना। एक हमें गिवन था कौन सा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D गिवन था, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C क्या हो गया, कॉमन हो गया। Therefore the triangle ABC, अब नेमिंग प्रॉपर करते हैं जरा, A किसके इक्वल था, D के, A किसके इक्वल था, D के, C किसके इक्वल था, C के, बच गया कौन सा इसके अंदर, बोलो, A बच गया, तो ये बीच वाला A आ जाएगा बाय द प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नेमिंग प्रॉपर नहीं होगी तो गलत लिख दोगे आप। यहाँ से देखो, एक ट्रायंगल ABC आपने लिखा, सिमिलर ट्रायंगल, जहाँ पे A है वहाँ पे क्या आएगा, D, जहाँ पे A है वहाँ पे क्या आएगा, D, जहाँ पे C है वहाँ पे C आ रहा है ना, C का तीसरे नंबर पे है ना, तो यहाँ भी C तीसरे नंबर पे आएगा, बीच वाला खाली है ना, बीच वाला खाली है, तो इसका D भी आ गया, इसका C भी, बीच वाला बचेगा कौन सा, A वाला, तो यहाँ पे A डाल दिया, ठीक है, हो गया एंगल एंगल। क्योंकि ये नेमिंग अगर गलत करोगे तो रेशो गलत लिखोगे, रेशो गलत होगी तो प्रूव नहीं होगा। हाँ जी, AC साइड
हमारी सिमिलैरिटी में कोई साइड इक्वल वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, तो भी दो साइड्स की, एक साइड तो काम नहीं चलता। सिमिलैरिटी में क्या होता है, या तो दो एंगल या तीनों साइड्स की रेशियो या दो साइड्स की रेशियो उनके बीच का एंगल, कोई एक साइड इक्वल से काम नहीं चलता। तो इससे क्या आएगा, ए बी अपॉन में डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी सी। अब देखो यहाँ से, अब ए सी का स्केयर किससे बन रहा है, इन दोनों से बन रहा है ना, मतलब काम की हमारी ये वाली है, यही काम की है, क्योंकि ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, सी ए का स्केयर बनता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो क्या आ जाएगा, सी ए का होल स्केयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यही प्रूव करना था आपको। ठीक है जी, सबको आया समझ है? क्लियर है? कोई डाउट? हाँ जी, लास्ट का हमने रेशियो लिख दी। प्रूव क्या करना था, सी ए का स्क्वायर। तो हम चारों में से, इन तीनों रेशियो से ढूंढा कौन सी ऐसी दो रेशियोज है जिससे सी ए का स्क्वायर बन सकता है। तो वो देखा सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर बन गया। तो जब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो आगे रिजल्ट हमारे पास आ गया। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 15 करो। क्वेश्चन नंबर 15 करो जल्दी से।
मतलब शैडो ये बना रहा है। ये कह रहा है ये पोल है, शैडो ऐसे डायग्राम में देखो ध्यान से। A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground. एक vertical pole है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, and at the same time देखो एक vertical pole है आपके पास, ये vertical pole है। vertical pole का मतलब क्या होता है, ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ग्राउंड के साथ वर्टिकल का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। A vertical pole of length 6 meter cast a shadow, इसकी शैडो यहाँ बनती है, शैडो कितनी है 4 मीटर। शैडो बड़ी बना दी है ना, तो बिल्कुल ही गायब होगी। ठीक है जी, इसकी ये शैडो बन रही है, इसकी ये शैडो बन रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम द टावर कास्ट ए शैडो, एक टावर है, एक टावर है, उसकी जो शैडो है कास्ट ए शैडो 28 मीटर, उसकी शैडो है कितनी है 28 मीटर। 28 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, शैडो देखो शैडो बनती कैसे, सन की रेज इस पे आती, किसी भी ऑब्जेक्ट पे सन की रेज आती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर ग्राउंड पे आती है। ठीक है ना, तो जहाँ पे उसकी पड़ती है उतनी उसकी क्या बन जाती है, शैडो बनती है। यही बनती है ना यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ से रेज आएंगी, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट पे ऊपर आएंगी, ऑब्जेक्ट से टकराने वाली रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ पे जहाँ पे ग्राउंड पे आएंगे तो इतना हिस्सा क्या बनेगी, उसकी शैडो बनती है। क्लियर है। क्वेश्चन में एक वर्ड है एट द सेम टाइम, उसका क्या मतलब है, उसी समय तो पता है, हिंदी तो मुझे आती है, जिस जगह पे है तो वहाँ पे बिल्कुल राइट है। एट द सेम टाइम का मतलब ये नहीं कि उसी समय की बात कर रही, बात तो वही है, बट आप इंग्लिश हिंदी मत बताओ। हाँ, कि जो सन, ये तो एक ही टाइम पे सन जो है, सन के हर जगह तो सन की रेज एक टाइम पे एक जैसी नहीं होती ना। ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे उसने क्या बोला, एक ही टाइम पे एक ही समय पे जो सन की रेज, सन का जो एंगल बन रहा है वो एक ही टाइम पे एक ही बनेगा ना। ऐसा तो नहीं है 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद तो सन का कुछ और एंगल बन जाता है, घूम रही है ना उसकी तो एंगल बदलता रहता है। इसलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम जो सन का जो ऑब्जेक्ट पे जो गिरने का जो एंगल है वो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एट द सेम टाइम एंगल का जो सन की जो रेज आ रही है वो एक ही एंगल से आ रही है, एक सेम एंगल से आ रही है। ठीक है ना, आप एक इसकी तो सुबह की बात कर रहे हो, इसकी रात की बात कर रहे हो, समझ नहीं आता, एंगल चेंज हो जाएगा ना सुबह शाम के टाइम में। ठीक है, तो एट द सेम टाइम का मतलब है कि उसी समय पे दोनों की जो ऑब्जर्वेशन काउंट हो रही है वो एक ही टाइम पे हो रही है। सन के लिए जो एंगल और सन का जो एंगल बन रहा है इसके ऊपर जो रेज है जिससे शैडो बन रही है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आप ले रहे हो जिससे लाइट डाल रहे हो उसके ऊपर, वो एक टाइम में एक ही एंगल पे डाली गई है उसके अंदर। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो एंगल ऑफ एक होता है सन का एलिवेशन एंगल, क्या होता है, एलिवेशन जो एंगल होता है दोनों के लिए क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ये ऊपर एक, हाँ एक के ऊपर एक नहीं, अब शैडो तो कहीं, अब सन की रेज अब ये थोड़ा होता है कि पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे ही पड़ेगी, जितने सारे ऑब्जेक्ट सब पे रेज पड़ती है ना, तो सबकी शैडो बनती है ना उस समय पे। ठीक है,
जब एक ही टाइम पे इस पे भी उसकी रेज आ रही है, इस पे भी रेज आ रही है, ठीक है। तो सन का तो एंगल दोनों के लिए सेम है ना, ठीक है। उसकी शैडो की लेंथ दैट मींस डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द फर्स्ट। क्या बात है बेटा, आपको क्वेश्चन आता है? क्या बात हो रही है आपको? शर्म तो नहीं आ रही? क्या बातें करने लगे हो? क्या हो गया है तुम लोगों को? ये कुछ ज्यादा हमको लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए, हम सब कुछ आ गया। मैं ऐसे तो नहीं बता रही, बताने तो क्या, ये लो ये एंगल सेम होएगा, बस बता दिया, हो गया क्वेश्चन, कर लो क्वेश्चन। मेरे को क्या, मैं ये बता देती हूँ पी क्यू आर, ये लो जी, ये एंगल 90 का है, ये 90 का है, ये एंगल क्या होता है, दोनों का सेम होता है, क्योंकि एट द सेम टाइम में बात खत्म होगी। समझना तो सीखो तो सही, क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। एट द सेम टाइम का मतलब क्या है, जो शेडो की जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो बन रही है, शेडो बनती है सन के एंगल से, या कोई भी सोर्स जो लाइट का आ रहा है उससे लाइट बनती है। तो एट द सेम टाइम पे यहाँ सन से बात हो रही, तो एट द सेम टाइम पे जो सन की रेस का जो एंगल है अर्थ के ऊपर जो आ रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए क्या आ रहा है, सेम बन रहा है। तो दैट मीन्स एंगल तो सेम है, तो शैडो डिपेंड्स अपॉन द, शैडो किस पे डिपेंड करती है, एक तो लेंथ ऑब्जेक्ट पे और किस एंगल से उसके ऊपर रेज आ रही है। एट द सेम टाइम का मतलब है कि रेज का जो एंगल बन रहा हो तो दोनों के लिए सेम आ रहा है, मतलब उसकी लेंथ किस पे डिपेंड करती है, कि अब उसकी शैडो की लेंथ किस पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की हाइट के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि ये एंगल दोनों का क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि सन का जो एंगल है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर है? और ये तो 90 का है ये, क्योंकि वर्टिकली स्टैंड कर रहे हैं, वर्टिकली स्टैंड, वर्टिकल कुछ ही, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, दैट कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, ये नीचे प्लेन सरफेस है ना यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ जी बोलो। ऑब्जेक्ट आप मेरे को तो किसी की शैडो बनती है कैसे, सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है। यहाँ सन की बात हो रही है, जहाँ सन की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ सोर्स ऑफ लाइट भी देख लो, एट द सेम टाइम मतलब होता है सन की जो रेस का जो एंगल आ रहा है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम आएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, कोई और ऑब्जेक्ट है, एट द सेम टाइम के ऊपर सन की जो रेज आ रही है अर्थ के ऊपर, अर्थ इस पोजीशन के ऊपर, अर्थ के ऊपर क्या आ रही है, एट द सेम टाइम एक ही जैसी आ रही होंगी ना रेज यहाँ पे, ठीक है। अगर रेज सेम आ रही होगी तो शैडो भी उसका एंगल भी सेम बनेगा। क्लियर ना? अगर डिफरेंट टाइम पे लोगे, डिफरेंट टाइम पे सन का जो एंगल होता है डिफरेंट होता है। आप देखे नहीं हो घर के किसी तरह सुबह कहाँ कहीं पे धूप आती है, थोड़ी देर कहाँ गिर जाती है, थोड़ी देर कहाँ धूप आती होती रहती है ना, थोड़ी देर के बाद धूप जो सी घूमती रहती है, आती है ना, रेस पे डिपेंड करती है। किस सुबह के टाइम यहाँ धूप ज्यादा होगी, दोपहर के टाइम यहाँ हो जाएगी, शाम के टाइम यहाँ धूप होगी, फिर उधर जगह छाया हो जाएगी, होती है ना। एट द सेम टाइम का मतलब होता है कि जो सन की रेज आ रही है एट द सेम टाइम के ऊपर दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो एंगल बना रही है दोनों का एंगल क्या है, सेम है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो एंगल बन रहा है रेज का, शैडो इसी से बनती है, ये दोनों के लिए क्या है, इक्वल है यहाँ पे। हाँ जी बोलो। अगर टावर की जगह कोई पर्सन खड़ा होता तो भी सेम एंगल बनता, मतलब टावर बढ़ता है, उसकी थिकनेस भी आ जाएगी ना कुछ यहाँ पे, अगर ये टावर स्टैंड कर रहा है इस पर सेम ही होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन इसकी क्या बन रही है, उसकी हाइट पे डिपेंड करेगी ना। ये बड़ा है तो अगर ये बड़ा नेचुरली यहाँ से बड़ा प्रोपोर्शनल होगा ना, यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये एंगल AC इक्वल टू PR भी होना चाहिए। AC इक्वल PR कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्ट की लेंथ ही, अगर एक छोटी चीज और एक बड़ी चीज है तो ये कैसे इक्वल हो सकता है, रेस से एंगल सेम होता, साइड थोड़ा सेम हो जाएगी। ओ भाई अगर एक ऑब्जेक्ट इतना छोटा सा है, ये रेज आ रही है, इसकी रेज यहाँ पे आएगी तो छोटी बनेगी ना। अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, एंगल दोनों के लिए सेम आ रहा है, लेकिन इसकी हाइट ज्यादा है, यहाँ पे इसकी हाइट ज्यादा बनेगी यहाँ पे, ठीक है। साइड थोड़ा इक्वल होगी, एंगल इक्वल होगा, क्या होगा उसका, एंगल इक्वल, ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। या आप ऐसे भी कर सकते हो कई बार, अगर यहाँ से यहाँ एक रेस है, ठीक है, यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक बड़ा और एक छोटा है, तो रेस तो दोनों के लिए ऐसी आ रही है ना, ठीक है, तो यहाँ से भी बन सकता है। चलो उसको छोड़ा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, इसको रहने दो, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू है, इज इक्वल टू 90 डिग्री।
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, सन एलिवेशन एंगल, ठीक है। सन की जितनी एलिवेशन से वो एंगल गिरा रहा है वो लगा, या सन का एंगल लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय द प्रॉपर्टी एंगल एंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी रेशियो इक्वल होगी, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है। क्या आएगा, ए बी कितना है 6, पी क्यू कितना है एच, और बी सी कितना है 4, क्यू आर कितना है 28। क्रॉस कर दे, 6 इंटू 28 इज इक्वल टू 4 इंटू एच, 6 इंटू 28 अपॉन में 4 इंटू एच, एच कितना आ जाएगा 42, एच कितना आ जाएगा 42, यानी कि उसकी हाइट कितनी आ रही है 42। चलो फर्स्ट एक्सरसाइज में से मैंने जितना ही कराया सिर्फ उतना ही आपको करना है। बीपीडी थ्योरम का प्रूफ भी करना है आपको। हाँ जी, कुणाल क्या कह रहा है, ठीक है। बीपीडी थ्योरम का प्रूफ करना है। जो कोई एक आधा उन्हें क्वेश्चन छोड़ा होगा एक्सरसाइज में तो मत करना चाहे, ठीक है, बाकी कर लेना। 1 और 2 1 मैंने करा दिया, 2 भी कोई मुश्किल नहीं है, कहानी कोई ऐसी बड़ी नहीं है, ठीक है। हाँ चलो मैं रहने देना, वो टेस्ट में नहीं होगा, तो बाकी आप बाकी करके लाना, ठीक है।